जो गाजियाबाद से है, जहां पर खोड़ा में सूर्या हत्याकांड के बाद बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। दरअसल पूरे इलाके में पुलिस का ऑपरेशन क्लीन स्वीप जारी है। अवैध हथियार रखने वालों पर कार्रवाई होगी। पुलिस ने अपराधियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पुलिस ने 1600 लोगों को चिन्हित किया है। इसमें से 150 से ज्यादा लोगों को सत्यापन के लिए बुलाया गया है। अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को थाने बुलाया गया है। भविष्य में अपराध पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। डीसीपी ने खुद पूछताछ और सत्यापन किया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सूर्या हत्याकांड के बाद पुलिस का सख्त एक्शन देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में पुलिस ने इलाके में ऑपरेशन क्लीन स्वीप चला रखा है, जिसके तहत अवैध हथियार रखने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने अपराधियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है और इसी के तहत पुलिस ने 1600 लोगों को अब तक चिन्हित किया है। इनमें से 150 से ज्यादा लोगों का सत्यापन अब तक किया भी जा चुका है। अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को थाने बुलाया गया। भविष्य में अपराध पर कड़ी कार्रवाई की इन सभी को चेतावनी दी गई और खास बात यह रही कि डीसीपी ने खुद ही पूछताछ और सत्यापन किया है। तो सूर्या हत्याकांड के बाद पुलिस का ऑपरेशन क्लीन स्वीप जारी है। पुलिस ये कोशिश कर रही है कि इलाके में रहने वाले ऐसे तमाम लोग जिनकी प्रवृत्ति आपराधिक है, जिनके पास अवैध हथियार है, जो भविष्य में किसी प्रकार के अपराध में संलिप्त हो सकते हैं, ऐसे लोगों का सत्यापन किया जाए। और इसी क्रम में पुलिस ने एक ड्राइव चलाई और उसके तहत 1600 लोगों को चिन्हित किया गया जो कि आपराधिक प्रवृत्ति के पाए गए। इनमें से अब तक 150 लोगों का सत्यापन हो चुका है। खुद डीसीपी मौके पर मौजूद रहे सत्यापन की इस प्रक्रिया में और इन सभी को चेतावनी दी गई है कि भविष्य में अपराध करने का ख्याल भी अपने मन में न पालें। सहयोगी अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, क्या जानकारी इस ऑपरेशन क्लीन स्वीप को लेकर आपके पास? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले हम तस्वीरें दिखाते हैं अपने दर्शकों को। खोड़ा का जो मुख्य गेट है, जिस गली में सूर्या का घर था, उस गेट पर आरआरएफ के जवान आपको तैनात दिखाई देंगे। इसके आगे की तस्वीर मैं आपको दिखाऊं तो नोएडा पुलिस, गाजियाबाद पुलिस के जो तमाम अधिकारी हैं, जॉइंट सीपी पहुंच गए। गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर के पहुंचने की कुछ ही देर बाद पहुंचने का समय है। गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर पहुंचेंगे और यहाँ पर ड्रोन के साथ साथ डॉग स्क्वाड, बम स्क्वाड की टीम पुलिस के साथ में मौजूद है। और जो 1600 अपराधी किस्म के लोगों को चिन्हित किया गया है गाजियाबाद पुलिस के द्वारा, उन लोगों के घरों पर पुलिस जाएगी और वहां जाकर इस बात को तस्दीक करेगी कि जेल से छूटने के बाद, जमानत पर बाहर आने के बाद अब किस तरीके की जिंदगी वो अपराधी बिता रहे हैं, उनके आय का स्रोत क्या है। अब अगर घर का खर्च चलाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ रही है तो अपराध के रास्ते से उस पैसे को कमाया जा रहा है या फिर दूसरा कोई काम कर रहे हैं। इस चीज को जानने के बाद जो संपत्ति है, उसके पास मकान है, गाड़ी है, उसके बारे में भी इस बात की जानकारी की जाएगी कि वो आपराधिक रास्ते से कमाए गए पैसे से उसको अर्जित किया गया है या फिर दूसरा काम करके किया गया है। अगर आपराधिक रास्ते से पैसा कमाकर घर, मकान या कोई गाड़ी खरीदी होगी तो उन पर भी आने वाले दिनों में कार्रवाई होगी। खोड़ा का माहौल दोबारा खराब ना हो, उसको लेकर इस बार पुलिस पूरी तरीके से नकेल कसने के लिए तैयार है और गाजियाबाद पुलिस की कई टीमें बनाई गई हैं। इसमें एलआईयू की बात की जाए तो एलआईयू भी जो इंटेल है, अंदर की खुफिया जानकारी है, वो पुलिस को दे रही है, क्योंकि इसकी खोड़ा कॉलोनी की अगर बात की जाए तो नोएडा से सटा हुआ है, दिल्ली से सटा हुआ है और गाजियाबाद से सटा हुआ है। ऐसे में कई अपराधियों को घटना देने के बाद में खोड़ा की गलियों में गुम हो जाते थे। पुलिस को कई बार अपराधियों को पकड़ने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। कुछ दिन पहले भी दिल्ली पुलिस, नोएडा पुलिस और गाजियाबाद पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन चलाया था। काफी हथियार भी मिले थे। उसी तरीके का जो ऑपरेशन है वो अब गाजियाबाद पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा है और पूरी तरीके से खोड़ा को अपराध मुक्त करने का गाजियाबाद पुलिस ने बीड़ा उठाया। सीधे तौर पर पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जिस तरीके की घटना हुई, सूर्या के साथ में उसकी हत्या कर दी गई, दोबारा से लूट छिनैती जैसी जो घटनाएं कई इलाकों में यहाँ पर होती हैं, स्थानीय लोगों का कहना है, तो ऐसी घटनाओं पर भी लगाम लगाया जाए। तस्वीरें मैं फिर कहूँगा अपने विजय से दिखाने के लिए, तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से जो पुलिसकर्मी हैं उनको मुस्तैद कर दिया गया है। जॉइंट सीपी, डीसीपी और एसीपी के साथ साथ कई एसएचओ हैं, महिला पुलिसकर्मियों को भी यहाँ पर लगाया गया क्योंकि कई घरों के अंदर जाने का प्लान है। ड्रोन की तस्वीर हम आपको दिखाएं तो ऊपर देखिए, अब ड्रोन से भी नज़र यहाँ पर रखी जा रही है ताकि छतों के ऊपर अगर किसी के पत्थर या किसी तरीके की संवेदनशील चीज़ें हैं उन पर नज़र रखी जा सके। पूरा जो एहतियात है वो गाजियाबाद पुलिस की तरफ से बरता जा रहा है और जो अपराधी हैं जो हत्याकांड में शामिल थे उसमें से एक आरोपी को पुलिस मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। उसके अलावा अगर 2-3 आरोपी जो हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। जो सूर्या की मां है उनसे हमारी बात हुई थी तो उनका कहना था कि जो बाकी के आरोपी हैं उनका भी एनकाउंटर हो, सभी के घर पर बुलडोजर चलाया जाए। इस तरीके की जो मांग है वो फिलहाल पीड़ित परिवार की तरफ से की जा रही है। लेकिन अब खोड़ा कॉलोनी के चप्पे चप्पे को पूरी तरीके से जो गाजियाबाद पुलिस है वो खंगालेगी और अपराधी
किस्म के तमाम जो भी लोग हैं उन पर कार्रवाई भी सीधे तौर पर देखी जाएगी। अमित, अब इसी पॉइंट पर यह भी बता दीजिए कि खोड़ा के रहने वाले लोग इस कार्रवाई पर किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। क्या उनको लग रहा है कि पुलिस के इस ऑपरेशन के बाद अपराधी प्रवृत्ति के सारे लोगों की पहचान हो जाएगी, अपराधियों का यहाँ से कह सकते हैं कि नामो निशान मिट जाएगा, या फिर वो अपराध की दुनिया से तौबा कर लेंगे? इस कार्रवाई को किस तरीके से देख रहे हैं लोग? इसको सही दिशा में की जा रही कार्रवाई मान रहे हैं? बिल्कुल, देखिए काफ़ी लोगों से हमारी बात हुई और जिस दिन सूर्या की मौत हुई अस्पताल में इलाज के दौरान, उस दिन लोगों के अंदर काफ़ी आक्रोश था और असंतोष के साथ साथ अपनी सुरक्षा को लेकर एक जो बेचैनी थी वो लोगों के अंदर देखने को मिल रही थी। क्योंकि कई बार इस तरीके के झगड़े यहाँ पर हुए, विवाद हुए और मुस्लिम युवकों के द्वारा भी किए गए, तो उस तरीके के विवादों को देखते हुए कई लोग अपने परिवार को, बच्चों को लेकर, उनकी सुरक्षा को लेकर काफ़ी चिंतित थे। लेकिन अब जब मुठभेड़ में असद को ढेर कर दिया गया, उसके बाद अब पुलिस द्वारा जो सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, उस सर्च ऑपरेशन से यहाँ के लोग काफी संतुष्ट हैं। लोगों का सीधे तौर पर कहना है कि इस तरीके की कार्रवाई बीच बीच में अगर पुलिस करती रहे, इस तरीके के अभियान चलाते रहें, तो खोड़ा में जिस तरीके के अपराध को लेकर खोड़ा को जाना जाता है, तमाम तरीके की स्नैचिंग की घटनाएं हों, जेब काटने की घटनाएं हों या मोबाइल लूटने की, बाइक सवार की घटनाएं हों, नोएडा में घटना को अंजाम दिया, खोड़ा कॉलोनी में दाखिल हो गए, गाजियाबाद में अंजाम दिया, खोड़ा कॉलोनी में दाखिल होकर मयूर विहार वाला जो दिल्ली का इलाका है, वहाँ भी कई बार पुलिस की इस तरीके की जानकारी सामने आई है कि आपराधिक घटनाओं को अंजाम देकर जो अपराधी हैं वो खोड़ा की गलियों में गुम हो जाते हैं। क्योंकि मकान नंबर यहाँ पर नहीं है, तंग गलियां हैं, काफ़ी बड़ी कॉलोनी है, तो ऐसे में काफ़ी चुनौती पुलिस को अपराधियों को पकड़ने में होती जरूर है। लेकिन अब जिस तरीके का ऑपरेशन चल रहा है, इससे यहाँ के लोग, स्थानीय लोग जो हैं वो काफ़ी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। लोगों का यही कहना है कि अगर पुलिस इस तरीके से कार्रवाई करेगी तो आने वाले दिनों में खोड़ा को जिस अपराध के लिए या जिस तरीके के विवादों के लिए जाना जाता है वो यहाँ से साफ हो जाएगा और अपने परिवार के साथ सभी लोग एक सुरक्षित और स्वच्छ माहौल में रह सकेंगे। इस तरीके से जो खोड़ा के लोग हैं उनका फिलहाल मानना है। और इस कार्रवाई को लेकर अभी तक की जो कार्रवाई हुई है उससे सूर्या की मां, उसके परिवार के लोग भी काफी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। जी, एक बात और बताइए अमित कि इन सभी को चिन्हित कैसे किया जा रहा है, उसकी प्रक्रिया क्या है? क्या इनकी क्राइम कुंडली को खंगाला जा रहा है, इनके पुराने आपराधिक इतिहासों को देखा जा रहा है, उसके ज़रिए तय किया जा रहा है कि सभी आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, या पुलिस के जो मुखबिर होते हैं, पुलिस के जो सूचना तंत्र होता है उसके ज़रिए जिन लोगों के बारे में ऐसी आशंकाएं जताई जा रही हैं कि हाँ ये भविष्य में अपराध कर सकते हैं, उनको ये लिस्ट में डाला जा रहा है? इन 1600 लोगों की पहचान कैसे की गई और क्या नंबर्स इतने ही हैं या आगे ड्राइव और बढ़ने वाली है? देखिए, अभी तक अगर पहचान की बात की जाए 1601 नंबर एसीपी के द्वारा बताया गया था हमें, 1601 लोगों को चिन्हित किया गया। और चिन्हित करने की जो प्रक्रिया है वो जो सटे हुए जिले हैं गाजियाबाद से, यानी नोएडा पुलिस से भी जानकारी ली गई कि उसके यहाँ खोड़ा में रहने वाले कौन कौन अपराधी हैं, किस किस्म का अपराध को, घटनाओं को अंजाम देते हैं। और उसके अलावा दिल्ली पुलिस के जो सटे हुए इलाके मयूर विहार और उसके आसपास के जो थाने हैं वहाँ से जानकारी ली गई। नोएडा से जानकारी लेने के साथ साथ गाजियाबाद के अलग अलग थानों में जो अपराधी खासतौर पर मर्डर कोई घटनाओं को अंजाम दिए, छिनैती की घटनाओं को अंजाम दिए या चाकूबाजी की घटनाओं को अंजाम दिए, ऐसे तमाम थानों से, तमाम जिलों से इस जानकारी को जुटाया गया। और उस जानकारी को जुटाने के बाद उनके एड्रेस वेरीफाई किए गए। अब जो वेरीफाई किए गए एड्रेस हैं उन पर पुलिस जा रही है। कल भी पुलिस गई थी और कल भी जाएगी, यानी 3 दिन का जो ड्राइव है पुलिस की तरफ से ये चलाया जाना है। उनके घर जाकर उनकी आर्थिक स्थिति देखना, उनके आय का स्रोत देखना और किस तरीके के कामकाज में वो फिलहाल अपराध करने के बाद, जमानत पर बाहर आने के बाद वो लिप्त हैं, उसको जो है तमाम लेवल पर जो है पुलिस उसको चेक करती हुई नजर आ रही है। और इन 1600 लोगों पर जो कार्रवाई अब देखी जाएगी, उसके बाद माना यही जा रहा है कि जो भी अपराधी किस्म के अन्य लोग होंगे, अभी हाल ही में या किराए पर रहना शुरू किए होंगे किसी के मकान में कुछ और काम बताकर, तो उन लोगों में खलबली जरूर इस कार्रवाई से मचेगी। और खास तौर पर अवैध हथियार जो घरों के अंदर रखे जाते हैं, चाकू, तमंचा, पिस्टल जैसी जो चीजें रखी जाती हैं, उन चीजों को लेकर भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कल के ऑपरेशन के बाद हड़कंप की स्थिति अपराधी किस्म के लोगों में जरूर है। और माना यह भी जा रहा है कि काफी लोगों ने यहाँ से पलायन कर लिया या यहाँ से छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, क्योंकि ये कार्रवाई जारी रहेगी। आने वाले दिनों में बुलडोजर की कार्रवाई भी होनी है, उसको लेकर भी कल नोटिस चस्पा किया गया था। 15 दिन का समय दिया गया, 15 दिन में मकान खाली करने की बात कही गई है, तो 15 दिन बाद बुलडोजर वाली कार्रवाई भी देखी जाएगी। और 15 दिनों में अगर बात की जाए तो तमाम अपराधी किस्म के जो लोग हैं उन पर पुलिस शिकंजा कसती हुई नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप
और रखिए खुद को अपडेट।